नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। मुरादनगर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक सनसनीखेज हत्या की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 45 वर्षीय किसान वकील पुत्र लीलू की हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका रक्त रंजित शव भदौली के गन्ने के खेतों में पड़ा मिला, जहां कई जगहों पर क्रूर वार किए गए थे। इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है और मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक हत्यारे का सुराग नहीं लग सका है। क्या है पूरा मामला? मृतक वकील, जो पेशे से किसान थे, शनिवार सुबह करीब 9 बजे भैंसा बुक्की लेकर अपने खेतों की ओर निकले थे। वह सामान्य रूप से घर से रवाना हुए, लेकिन शाम ढलते ढलते घर नहीं लौटे। चिंतित परिजनों ने तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी। रात भर खोजबीन के बावजूद कोई सुराग न मिलने पर रविवार सुबह थाना मुरादनगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिजन लगातार खेतों और आसपास के इलाकों में भटकते रहे। आखिरकार वकील के खेतों से महज 500 मीटर दूर भदौली के खेतों में रामफल के गन्ने के खेत में उनके खोजबीन के दौरान शव बरामद हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मिनट टू मिनट निरीक्षण किया। जांच के दौरान शव से थोड़ी दूरी पर खून से सना हथौड़ा भी बरामद हुआ, जो हत्या का मुख्य हथियार प्रतीत हो रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वकील को आखिरी बार भदौली मार्ग पर स्थित एक देशी शराब के ठेके पर अज्ञात बाइक से आते जाते देखा गया था। क्या यह ठेका घटना से जुड़ा हुआ है या कोई पुरानी रंजिश इसका कारण बनी? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। अभी तक कोई संदिग्ध गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और आसपास के गवाहों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों के अनुसार वकील एक सज्जन और मेहनती किसान थे। वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। मृतक 4 भाइयों में से बड़ा भाई था और उनके 5 बेटे व 2 बेटियां हैं। पिता का साया सिर से उठते ही बच्चों का भविष्य अंधेरे में घिर गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांववासी भी इस घटना से स्तब्ध हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत को सटीक कारण स्पष्ट करेगी। क्या नाम है आपका? मैं मनोज चौधरी, पूर्व प्रधान सुल्तानपुर। प्रधान जी, जिस तरीके से आज एक सुल्तानपुर गांव में खेतों में एक शव मिला है, क्या मामला, थोड़ा इस बारे में बताएंगे? देखिए, ये पूरे गांव के लिए बड़ी दर्दनाक घटना है। इसके बारे में तो कह नहीं सकते क्या है, प्रभु या जांच ही बताएगी। पर ये एक मजदूर आदमी था और सच्चा इंसान था। ये सुबह लगभग 8:30 बजे अपने खेत में कृषि कार्य के लिए अपनी बैल और बुग्गी लेकर निकल आया और उसके बाद में ये कहीं आया तो बैल बुग्गी से था। ये फिर बताते हैं किसी ने ये ठेके पे देखा लगभग 11 बजे, जबकि ये कभी जीवन में दारू नहीं पीता था, इसके घर वाले बताते हैं। और उस मोटरसाइकिल थी कोई, पता नहीं वो किस कलर की थी, किसकी थी, ये किसी को पता नहीं है। पर ये बड़ी दर्दनाक घटना है और हम पुलिस से ये उम्मीद करते हैं, अगर निर्दोषी को तो कोई आँच नहीं आवे, दोषी चाहे पाताल में हो वो छोड़ा ना जावे। ये पूरे गांव की भावना है। ये गांव ये सोच रहा है कि इतना सज्जन गांव, ना यहाँ कोई द्वेष है, ना कोई भाव है, ना यहाँ कोई जाति धर्म की लड़ाई है। ये गांव आपस में बड़े मेल मोल से बैठता है, मेल जोल है आपस में। पर ये बड़ी दर्दनाक, इस बड़ा अफसोस हो रहा है पूरे गांव को। अगर ऐसे सज्जन आदमी, किसान भी अगर खेत में जाकर सुरक्षित नहीं है, तो ये तो आज पूरा सुल्तानपुर क्या पूरा क्षेत्र ही सहमा सहमा है। अब जब वकील के साथ ये घटना घट सकती है, तो हम आम आदमी के साथ भी घट सकती है। इसलिए लोग जो बड़े भयभीत और सहमे सहमे हैं। और हम उम्मीद पुलिस और प्रशासन से ये करते हैं, इससे बिल्कुल 100% निज का तीज, और जो वास्तव में दोषी है उसके ना छोड़े और निर्दोष को न हटावे, निर्दोष को परेशान ना करें। क्या नाम है तुम्हारा? समीर। समीर। ये जो मृतक हैं, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? डैडी है मेरे। तुम्हारे डैडी हैं। कितने भाई बहन हो आप? 5 भाई है, 2 बहन है। अच्छा, क्या हुआ था, कब ये घर से निकले थे, क्या मामला था, थोड़ा बताओगे? जी कुछ भी दिक्कत नहीं है, घर से तो ठीक ठाक आए थे ये। हाँ। उनका मैं छोल में जा रहा हूँ, तुम अपना काम पर निकल जाइए तीनों भैया। भाई इतनी कह के ये निकल आए, हम काम पर को चले गए। उसके बाद 11:30-12 बजे फ़ोन मिलाया तो स्विच ऑफ जा रहा। फिर 1 बजे अम्मी आई मेरी नहीं खेत में, तो सारे में ढूंढ कर गई, कुछ नहीं मिला। बैल बुग्गी मिली बस खड़ी हुई।
और कुछ नहीं। आप लोग शाम तक ढूंढते रहे? शाम के टाइम हम आए, फिर हमने पूरी रात ढूंढे हैं, सोए भी ना हम, पूरी रात होगी ढूंढते ढूंढते, अब भी ढूंढ ही रहे। फिर जांच पड़ी के नु कहा चाचा वहाँ कहीं है, तो ना पता चली तो नहा ही सारे। तो कोई इनसे पुरानी रंजिश वगैरह किसी से कोई बातचीत? नहीं जी। किसी से कुछ हो नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।